नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत अध्यापक की परिभाषा क्या होती है उसको और अध्यापक शिक्षा का मुख्य क्षेत्र इसके संबंध में आज चर्चा करने जा रहा हूँ। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको ये मेरा वीडियो बेहद पसंद आएगा। साथियों, अपने शिक्षा के संबंध में बहुत ही कुछ सुन चुके हैं आप लोग कि शिक्षा 2 ध्रुवीय प्रक्रिया एडम्स ने कहा है, शिक्षा 3 ध्रुवीय प्रक्रिया है, जॉन डीवी ने कहा है। शिक्षा मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा का विकास है, गांधी जी ने कहा है। शिक्षा का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, आपके स्मिथ ने कहा है। तो तमाम तरह की शिक्षा की परिभाषा जो है कि आपने सुना है। आज मैं एक शिक्षा का मतलब क्या होता है उसको मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि शिक्षा का मतलब क्या होता है। तो अध्यापक की परिभाषा से पहले मैं शिक्षा का मतलब ही आपको बता दूं तो बेटर रहेगा। इसके बाद अध्यापक शिक्षा का क्षेत्र रहेगा। अध्यापक की परिभाषा मैं बाद में बताता हूँ। तो शिक्षा का मतलब, एकदम सीधी सीधी सिंपल बात, शिक्षा का मतलब एकदम भोजपुरी भाषा में शिक्षा का मतलब का होला हो के कहल जाला। मतलब शिक्षा का मतलब का हुई साथियों। शिक्षा का मतलब होला ज्ञान, सदाचार, उचित आचरण, तकनीकी शिक्षा, तकनीकी दक्षता, विद्या। इस शिक्षा का मेन मतलब होला। अगर ई जेकरे अंदर हो ओकरे अंदर शिक्षा हो, जेकरे अंदर ना हो तो समझ सकेला आप लोग का मतलब है। जब शिक्षा जेकरे अंदर है ये ना, तो विद्वानों ने कहा भी है कि शिक्षा जिसके पास नहीं है वह मानव के समान न होकर के पशु समान होता है। तो साथियों, शिक्षा का मतलब ज्ञान, सदाचार, तकनीकी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, तकनीकी दक्षता, तकनीकी दक्षता, ज्ञान, सदाचार, तकनीकी शिक्षा, तकनीकी दक्षता, उचित आचरण, ये सब बातें जो हैं, और विद्या, इन सब को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, आचरण और विद्या प्राप्त करने की प्रक्रिया, प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, इसी को क्या कहते हैं? इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। शिक्षा शिक्षा कहते हैं। साथियों,
आपके लिए बहुत ही तमाम शिक्षा की परिभाषा आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन आज की जो मैंने बात बताई, एकदम आप अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिए कि शिक्षा का मतलब ज्ञान, सदाचार, तकनीकी शिक्षा, तकनीकी दक्षता, उचित आचरण और विद्या प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम शिक्षा कहते हैं। अब आ जाइए शिक्षक। अब शिक्षक की तरफ आ जाइए कि शिक्षक किसे कहते हैं, अध्यापक किसे कहते हैं। अध्यापक किसे कहते हैं? अध्यापक लोग बन जाते हैं, लेकिन अध्यापक की परिभाषा नहीं जान पाते हैं कि अध्यापक कहते किसे हैं। मैं पहले आप लोगों को बताया था कि शिक्षक सी का आशय है शिखर तक ले जाने वाला, छ का आशय है क्षमा भाव रखने वाला, क का आशय है कर्मठ, कार्य में कुशलता में दक्ष। आज मैं शिक्षक की परिभाषा को आपके सामने ला करके रखा हूँ। शिक्षक कहते किसे हैं? एक सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि शिक्षा देने वाले को ही हम क्या कहते हैं? शिक्षक कहते हैं। शिक्षा देने वाले को हम शिक्षक कहते हैं। एकदम सिंपल भाषा में शिक्षा देने वाले को शिक्षा देने वाले व्यक्ति को शिक्षक कहते हैं। शिक्षक कहते हैं। एकदम सिंपल परिभाषा है साथियों। शिक्षा देने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? शिक्षक कहते हैं, अध्यापक कहते हैं। एक और परिभाषा मैं दे रहा हूं। मैं 3 परिभाषा आप लोगों को बताऊंगा। शिक्षा देने वाले को शिक्षक कहते हैं। ये फर्स्ट कर लीजिए। सेकंड परिभाषा शिक्षक की है, अध्यापक की है कि अध्यापक साथियों वह व्यक्ति होता है जो अध्ययन के साथ, अध्यापक दूसरी परिभाषा, अध्यापक वह व्यक्ति होता है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है साथियों आप लोग के लिए। अध्यापक वह व्यक्ति होता है जो अध्ययन के साथ अध्यापक वह व्यक्ति होता है जो अध्ययन के साथ क्या करता है? आप समझ गए होंगे कुछ लोग। अध्ययन के साथ अध्यापन कार्य करता है। अध्यापन कार्य करता है। साथियों बड़ी मेहनत से ये सब तैयार होता है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को अंत तक जो है कि देखिएगा। और अध्यापक शिक्षा के जो प्रमुख क्षेत्र हैं उसकी भी मैं चर्चा करूँगा। तो अध्यापक वह व्यक्ति होता है जो अध्ययन के साथ अध्यापन कार्य करता है। शायद इसीलिए जो है कि इसकी जो कार्य करने की की प्रणाली है उसको जो है कि 3 अवस्थाओं में जो है कि इसको डिवाइड किया गया है। शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था, शिक्षण की अंत प्रक्रिया अवस्था और शिक्षण की पश्च क्रिया अवस्था। तो साथियों मैंने 2 परिभाषा आप लोगों को बता दिया। अब तीसरी परिभाषा जो है फिर मैं आपके समक्ष जो है शिक्षक की परिभाषा जो है, तीसरी परिभाषा जो है कि फिर मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। और मुझे आशा और विश्वास है कि ये तीनों परिभाषाएं आपको बेहद पसंद आएंगी। शिक्षक वह व्यक्ति होता है, किसे कहते हैं? ये थर्ड परिभाषा, पहली परिभाषा में हमने आपको बताया कि शिक्षा देने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? अध्यापक कहते हैं, शिक्षक कहते हैं। अध्यापक दूसरी परिभाषा में कि अध्यापक वह व्यक्ति होता है जो अध्ययन के साथ अध्यापन कार्य करता है।
वह अध्यापक होता है। तीसरी परिभाषा साथियों अध्यापक की वह है कि शिष्य के मन में सीखने की इच्छा, छात्र के मन में सीखने की इच्छा जो व्यक्ति जागृत करता है। छात्र के मन में सीखने की इच्छा जो जागृत करता है उसी को जो है अध्यापक कहा जाता है। छात्र के मन में, शिष्य के मन में, शिष्य के मन में सीखने की इच्छा, सीखने की इच्छा जो जागृत करता है, जागृत करता है साथियों, उसी को हम जो है उसे हम शिक्षक कहते हैं। शिक्षक कहते हैं। मैंने आप लोगों से बताया था कि शिक्षक की 3 परिभाषाएं आप लोगों को मैं बताऊंगा और तीनों परिभाषाओं को मैंने रख दिया कि शिक्षक के मन में सीखने की इच्छा जो जागृत करता है उसको हम शिक्षक कहते हैं, अध्यापक कहते हैं। दूसरी परिभाषा में हमने बताया कि अध्यापक वह व्यक्ति होता है जो अध्ययन के साथ जो है कि क्या करता है, अध्यापन कार्य करता है, वह अध्यापक कहलाता है। और पहली परिभाषा में हमने बताया कि शिक्षा देने वाले व्यक्ति को शिक्षक कहते हैं, अध्यापक कहते हैं। अब साथियों अध्यापक शिक्षा के मुख्य क्षेत्र, अध्यापक शिक्षा के मुख्य क्षेत्र ये क्या क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके 5 क्षेत्र बताए गए हैं साथियों। अध्यापक शिक्षा के 5 क्षेत्र बताए गए हैं, ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। ज्ञान है, कौशल है, तकनीक है, अभिकर्ता है और अनुभव है। अध्यापक शिक्षा के 5 क्षेत्र, ज्ञान, कौशल, ज्ञान, कौशल, ज्ञान, कौशल, तकनीकी, ज्ञान, कौशल, तकनीकी, अभिकर्ता और अनुभव। ये साथियों अध्यापक शिक्षा के 5 क्षेत्र बताए गए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। साथियों आज के वीडियो में आपने शिक्षा का असली मतलब क्या है उसको आपने जाना। ज्ञान, सदाचार, उचित वातावरण, तकनीकी शिक्षा, तकनीकी दक्षता, विद्या आदि को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसी को शिक्षा कहते हैं। तमाम आप शिक्षा की परिभाषाएं सुने थे। आज की मेरी परिभाषा से आपको थोड़ा सा नई सीख मिलेगी। शिक्षा की परिभाषा मैंने 1 2 नहीं 3 शिक्षा की परिभाषा मैं दिया हूँ। और अध्यापक शिक्षा के जो मुख्य क्षेत्र हैं वो 5 क्षेत्र बताए गए हैं, ज्ञान, कौशल, तकनीकी, अभिकर्ता और अनुभव के रूप में। तो साथियों आज के वीडियो में बस यहीं तक। अगले वीडियो के साथ हम जल्द ही आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।